नमस्कार। यदि हमें इस संसार के मोह माया के जाल से निकलना है, कष्टों से मुक्ति चाहिए, दुखों का छुटकारा चाहिए और बार बार योनि में जन्म न लेना पड़े, अपने अच्छे कर्मों के द्वारा हम अपने आप को स्वर्ग की भांति स्वर्ग में अपने पुण्य के द्वारा हम स्वर्ग में जा सकते हैं। जिसके लिए हमें भगवान वासुदेव या भगवान विष्णु भगवान जो हमारे इष्ट देवता है उसकी स्तुति करते हैं, नमस्कार करते हैं, उनका स्तमन करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं, तो हमें सब जन्म मरण के चक्रव्यूह से हमें छुटकारा मिल जाता है। और भगवान वासुदेव की इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए या किसी भी इष्ट देवता की। अपने इष्ट देवता की स्तुति करके भी हम अपने आप को पाप के कर्म से बचा सकते हैं, अपने पुण्य को बढ़ा सकते हैं, ताकि हमें अगले जन्म में हमें अगर जन्म लेना पड़े तो एक अच्छे परिवार में जन्म ले, जहाँ पे धन ऐश्वर्य वैभव हो। आपको पता है कि जीव कैसे उत्पन्न होता है, मनुष्य कैसे उत्पन्न होता है, ये तो सबको पता है। लेकिन मनुष्य जो उत्पन्न होता है, जो नया बच्चा जन्म लेता है, वो किसी अमीर घर में, कोई गरीब घर में, कोई सड़क पर, कोई राजा के महल में, कोई बहुत ही कूड़े के ढेर में पैदा होता है। कोई बच्चा अंधा होता है, लूला होता है, लंगड़ा होता है, बहरा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्या वजह है? क्या उन्होंने कोई ऐसा कर्म कर रखा है कि जब वो नया जन्म लेता है तो उसके जन्म के साथ इतनी सारी चीज़ें क्यों होती है? आपने अक्सर देखा होगा, एक ही समय पर, एक ही टाइम पर, एक ही वक्त पर, एक ही नक्षत्र में दो बच्चे जन्म लेते हैं, तो उनका जीवन हमेशा अलग अलग क्यों होता है? उन्होंने जन्म तो एक ही टाइम पे लिया है, एक ही नक्षत्र में लिया है, एक ही लगन पे, एक ही राशि में लिया है, तो फिर उनके जीवन में कष्ट क्यों होता है? एक का जीवन तो सुखमय होता है, एक का जीवन कष्टमय होता है। क्या रीज़न है कि उनके बाद में उनकी कुंडली अलग अलग क्यों बनती है? हमेशा कुंडली एक जैसी नहीं रहती। आपने देखा ट्विंस पैदा होते हैं, दो बच्चे एक साथ हैं, ट्विंस, एक ही जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन उनकी कुंडली भी अलग होती है। क्यों होती है कुंडली अलग? ऐसी क्या बात है? जबकि वो तो एक ही टाइम पे पैदा हुए हैं, एक ही नक्षत्र में पैदा हुए हैं, एक ही राशि में पैदा हुए हैं, एक ही लग्न में पैदा हुए हैं, उसके बावजूद भी उनके कर्मों की वजह से उनकी कुंडली, उनके जो भाग्य है वो अलग अलग क्यों होता है? सबका भाग्य एक जैसा क्यों नहीं होता? सब अलग अलग भाग्य के द्वारा क्यों जीते हैं? किसी के पास बहुत सारा पैसा होता है, राजमहल की तरह राजा की ज़िंदगी जीता है, और कोई बिल्कुल गरीब की ज़िंदगी जीता है। कोई मजदूर है, कोई मालिक है, कोई पुरोहित है, ऐसे सब सेना भी बटी हुई है। कोई बहुत पैसे वाला है और कोई बहुत गरीब है। ऐसा क्यों है? स्कंद पुराण ने बताया है कि जीव कैसे उत्पन्न होता है, उसकी दुर्दशा ऐसी क्यों होती है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके पीछे रीज़न क्या है कि वो गरीब घर में हुआ, अमीर घर में पैदा हुआ, क्या कहानी है, विद्वान है, मूर्ख है, क्यों पैदा होता है ऐसा बच्चा? तो स्कंद पुराण ने बताया है कि जीव के पीछे, उत्पन्न होने के पीछे क्या रीज़न है। जीव के जन्म लेने में 3 प्रकार का कर्म कारण होता है: पुण्य कर्म, पाप कर्म और मिश्रित कर्म। अर्थात कर्म 3 प्रकार के होते हैं: सात्विक, राजस और तामस। इन कर्मों के अनुसार जो सात्विक पुरुष होते हैं वे तो स्वर्ग में चले जाते हैं। फिर समय अनुसार जब स्वर्ग से नीचे गिराते हैं तो वह संसार में धनी, धर्मी और सुखी होते हैं। जो तमोगुणी पुरुष होती है वह नरक में जाती है और वहाँ नाना प्रकार की यातनाएं भोगने के बाद यहाँ आकर स्थावर योनि में जन्म लेती हैं। उसके बाद दीर्घ काल तक उस योनि में रहते हुए महात्मा पुरुषों के दर्शन, स्पर्श, उपभोग और समीप बैठने आदि से उनका शरीर से मुक्त होकर मनुष्य होते हैं। मनुष्य होने पर भी वह दुखी, दरिद्रता आदि से घिरा हुआ, विकलेंद्रिय यानी अंधा, बहरा, काना, कुबड़ा, लंगड़ा, लूला आदि का होता है। ये सब लोगों के प्रत्यक्ष उदाहरण है। ये सब पाप का ही लक्षण है। जो पाप और पुण्य दोनों में मिश्रित कर्म करने वाला पुरुष है वह पशु पक्षी आदि की योनि को प्राप्त होता है। तत्पश्चात वह इस संसार में मनुष्य होता है। जिसका पुण्य अधिक होता है और पाप थोड़ा होता है वह पहले दुखी होता है और फिर सुखी हो जाता है, और जिसका पाप बहुत अधिक होता है और पुण्य कम होता है पहले तो वह सुखी होता है फिर पीछे दुखी रहता है। यह मिश्रित कर्म का लक्षण होता है। इनमें से पहले मनुष्य की उत्पत्ति कैसे होती है? जब मनुष्य यानी बच्चा जन्म लेता है वो पुरुष और स्त्री के वीर्य तथा रज का संगम होने पर सूक्ष्म ज्ञानेंद्रिय, मन, बुद्धि तथा शुभाशुभ कर्म संस्कार के साथ जीव गर्भ में प्रवेश करके रजु वीर्यमय कालगल में स्थित होता है।
उस समय वह मूर्छित अवस्था में रहकर 1 महीने तक कलल में ही पड़ा रहता है। दूसरा महीना आने पर वह कललकार जीव घनी भाव को प्राप्त हो जाता है। तीसरे महीने में उसके अवयवों का निर्माण होने लगता है। इस प्रकार होते हुए 7वें महीने में माता के खाए पिए हुए अन्न को और जल को उसका अंश ग्रहण करने लगता है। 8वें और 9वें महीने में उस बालक को गर्भ में बड़ा उद्वेग प्राप्त होता है। उसके सब अंग झिल्ली में लिपटे हुए होते हैं और हाथों की उंगलियां मुख से बंधी होती है। स्कंद पुराण में बताया है, यदि गर्भ का बालक अधिकतर उदर के मध्य भाग में रहता है तो वह नपुंसक होता है, और यदि मध्य भाग में यानी उल्टे भाग में रहता है तो कन्या होती है, और यदि दक्षिण भाग में रहता है तो वह पुरुष होता है। इस प्रकार वह उदर के किसी एक भाग में स्थित होता है। जिस योनि में जन्म लेता है उसका ज्ञान उस समय उसे होता है। इतना ही नहीं, उसे अपने पिछले जन्मों की बातों का भी स्मरण होता है। वह गहरे अंधकार में दृश्य रहकर पड़ा रहता है। माँ की दुर्गंध से वह अत्यंत मोह को प्राप्त होता है। यदि माता ठंडा जल पीती है तो सर्दी मालूम होती है, यदि गर्म जल पीती है तो गर्मी का अनुभव होता है। माता के मैथुन या परिश्रम करने पर उसको क्लेश होता है। यदि माता का कोई रोग है तो उसके गर्भ के बालक को भी पीड़ा होती है। इसके सिवा इस बालक को स्वयं भी कई ऐसे रोग होते हैं जिन्हें माता पिता नहीं देख पाते। गर्भ के अंदर अधिक सुकुमारता होने से वह रोग गर्भस्थ शिशु के अंगों में तीव्र वेदना उत्पन्न करते हैं। उस अवस्था में थोड़े से समय के भी वह 100 वर्षों के समान दुस्सह मानता है। अपने प्राचीन कर्मों से भी गर्भ में बालक को बड़ा संताप होता है। वहां वह बार बार पुण्य करने के मंसूबे बांधता है। यदि मैं मनुष्य शरीर में जन्म और जीवन पा जाऊं तो ऐसा कार्य करूंगा जिससे मेरा निश्चय ही मोक्ष मिलेगा मुझे। सिमंतोनियन संस्कार के बाद उपयुक्त चिंता में पड़े हुए बालक के शेष 2 महीने अधिक पीड़ा के कारण 3 युगों के समान बीतते हैं। तत्पश्चात जन्म का समय आने पर प्रसूति वायु से प्रेरित होकर नीचे मुख वाला वह बालक बड़ी पीड़ा का अनुभव करता है तथा योनि के संकीर्ण द्वार से कष्टपूर्वक निकलने लगता है। उस समय उसे ऐसी पीड़ा होती है मानो कोई उसकी चमड़ी को नोच रहा हो। किसी के हाथ का स्पर्श आदि भी उसे आड़े की धारे के स्पर्श का जान पड़ता है। जन्म लेने के पश्चात वह अचेत बालक केवल माता को ही जानता है। पूर्व कर्मों के अधीन होने के कारण उसका गर्भगत ज्ञान नष्ट हो जाता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो जो उसने ज्ञान गर्भ में रहकर सोच रहा था कि मैं बहुत अच्छे पुण्य कार्य करूंगा, अब मैं कोई ऐसा गलत कार्य नहीं करूंगा, अच्छे सात्विक कार्य करूंगा, लेकिन जन्म लेने के बाद ही वो सब कुछ भूल जाता है। फिर से वह पूर्वतः काले, लाल और सफेद, तामस, राजस और सात्विक कर्म करने लगता है। मनुष्य का शरीर एक घर के समान है। इनमें हड्डियां ही प्रधान स्तंभ है। नस नाड़ियों के बंधन से ये बंधा हुआ है। रक्त और मांस रूपी मिट्टी से लिपा हुआ है। विष्ठा और मूत्र रूपी द्रव्य का पात्र है ये। 7 धातु रूपी 7 दीवारों से ये अत्यंत दृढ़ बना हुआ है। केश और रोम रूपी घास फूसे से छाया हो गया है। मुख ही इसका घर का प्रधान दरवाजा है। शेष 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक, लिंग और गुदा, ये 8 खिड़कियां इस घर की शोभा बढ़ाती है, यानी शरीर की। दोनों होठ मुख रूपी द्वार के किवाड़ है। दांतों की अगला से इस द्वार को बंद किया जाता है। नाड़ी इसकी नाली और पसीने आदि इसके गंदे जल के प्रवाह है। वह देह, घेह, कफ और पित्त में डूबा हुआ है। जरावस्था और शौक से व्याप्त है। काल की मुखाग्नि में भी इसकी स्थिति है। राग और द्वेष आदि सदा ग्रस्त रहता है और नाना प्रकार के शोक की उत्पत्ति का स्थान है। इस प्रकार मनुष्य को देह रूपी घेह उत्पन्न होता है, यानी मनुष्य का देह इन सब चीजों का बना हुआ है और बुद्धि उसकी गृहिणी है, और जिसमें क्षत्रज्ञ आत्मा गृहस्थों के रूप में निवास करता है। इस शरीर में रहकर जीव नाना प्रकार के साधनों में संलग्न रहकर ही नरक, स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करता है। मनुष्य के शरीर में रहकर ही इंसान स्वर्ग को, नरक को, मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। सिर्फ एक मनुष्य योनि ऐसी है जिसमें आप अपने सात्विक कर्म करके अपने मोक्ष को पा सकते हो और अच्छे कर्म कर सकते हो, ताकि दोबारा से आपको फिर दोबारा से इस जीव में, इस मोह माया के संसार में
इस गर्भस्थ जीव में उत्पन्न न होना पड़े। इसलिए मानव जन्म यानी मनुष्य का जन्म बहुत ही दुख के साथ और कष्टप्रद होता है, क्योंकि मनुष्य का जन्म ऐसे होता है जैसे बड़े भारी पर्वत से दबा हुआ कोई प्राणी बड़े कष्ट से पीड़ित रहता है। उसी प्रकार गर्भ की झिल्ली में बंधा हुआ मनुष्य महाकष्ट से वहां ठहर पाता है। जैसे समुद्र में गिरा हुआ कोई मनुष्य अत्यंत व्याकुल होकर बड़े भारी दुख से गिर जाता है, उसी प्रकार गर्भगत जल में भीगे हुए अंगों वाला गर्भ शिशु अत्यंत व्याकुल रहता है। जैसे किसी को लोहे के घड़े में रखकर आग से पकाया जाता है ना, वैसे ही गर्भ रूपी घट में डाला हुआ जीव जठरानल की आंच से पकता रहता है। यदि आग के समान दहकती हुई सुइयों से किसी को निरंतर छेदा जाए तो उसे जितनी पीड़ा हो सकती है उसे 8 गुनी पीड़ा गर्भ में भोगनी पड़ती है। इस प्रकार स्थावर जंगम सभी प्राणियों को अपने अपने गर्भ के अनुरूप ही ये महान गर्भ दुख प्राप्त होता है। ऐसा कहा गया है कि गर्भ में स्थित होने पर सभी को अपने पूर्व जन्मों का स्मरण हो जाता है। उस समय जीव इस प्रकार सोचता है, अहो मैं मरकर पुनः उत्पन्न हुआ हूँ, उत्पन्न होकर पुनः मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। जन्म ले लेकर मैंने सहस्त्रों योनियों का दर्शन किया है। इस समय जन्म धारण करते ही मेरे पूर्व संस्कार जाग उठे हैं। अतः मैं अब ऐसे कल्याणकारी साधन का अनुष्ठान करूंगा जिससे पुनः मेरा गर्भवास ना हो। संसार बंधन को दूर करने वाले भगवदीय तत्व ज्ञान का मैं चिंतन करूंगा। इस प्रकार उस दुख से छूटने के उपाय पर विचार करता हुआ गर्भ में रहने वाला जीव चिंता मगन रहता है। जब उसका जन्म होने लगता है तो उस समय तो उसे गर्भ की उपेक्षा भी 100 कोटि गुना अधिक दुख होता है। गर्भवास के समय जो सद्बुद्धि जागृत हुई होती है वह जन्म हो जाने पर नष्ट हो जाती है। बाहर की हवा लगते ही मूढ़ता आ जाती है। मोहग्रस्त होने पर शीघ्र ही उसकी श्रवण शक्ति का नाश हो जाता है। श्रवण शक्ति यानी याददाश्त नष्ट हो जाने पर पूर्व कर्मवशात जीव का पुनः उसी जन्म में अनुराग हो जाता है। इस प्रकार राग और मोह के वशीभूत होकर वह संसार में ना करने योग्य पापादि कर्मों में लग जाता है। उसमें फंसकर ना तो वह अपने को जानता है और ना दूसरों को जानता है और ना ही किसी देवता को ही कुछ समझता है। अपने परम कल्याण की बात तक भी नहीं सुनता, आंख रहते हुए भी नहीं देखता। समतल मार्ग पर धीरे धीरे चलते हुए वह पग पग लड़खड़ाता हुआ है। विद्वानों के समझाने पर भी बुद्धि रहते हुए भी वह नहीं समझ पाता। इसलिए राग और मोह के वशीभूत होकर संसार में क्लेश उठाता रहता है। जन्म लेने पर गर्भ काल में जागृत हुई पूर्व जन्म की स्मृति अथवा गर्भों के दुखों की स्मृति नहीं रहती है। इसलिए महर्षियों ने गर्भ दुख का निरूपण करने के लिए शास्त्रों का प्रतिपादन किया है। वे शास्त्र स्वर्ग और मोक्ष के उत्तम साधन है। सब कार्य प्रयोजनों को सिद्ध करने वाले इस शास्त्र ज्ञान के रहते हुए भी लोग अपने कल्याण का साधन नहीं करते। ये अत्यंत अद्भुत बात है कि बाल्यावस्था में इंद्रियों को वृत्तियों की अव्यक्त रहती है कि उसे जीव उस समय के महान दुख की बताने की इच्छा होने पर बता नहीं पाता, क्योंकि बोल ही नहीं पाता और ना है उस दुख के निवारण के लिए कुछ ही कर पाता है। फिर जब दांत उठने लगते हैं यानी दांत आने लगते हैं तो महान कष्ट भोगना पड़ता है। मोल रोग यानी सिर दर्द, नाना प्रकार के बाल रोग तथा पूतना आदि बाल ग्रह आदि से भी बालक को पीड़ा होती है। भूख प्यास की पीड़ा से जब उसके अंग व्याकुल होने लगते हैं तब वह कहीं खाट आदि पड़ा हुआ रोता रहता है। उसके बाद जब वह कुछ बड़ा होता है तब अक्षरों के अध्ययन आदि से गुरु के शासन से उसको महान दुख होता है। युवा अवस्था में रागोमंद पुरुषों की संपूर्ण इंद्रियां वृत्तियां काम और राग की पीड़ियों से सदा मतवाली रहती है और तो उसे भी कहाँ सुख प्राप्त होता है। मोहवश पुरुष को यदि कहीं अनुराग हो जाता है यानी प्रेम हो जाता है तो ईर्ष्या के कारण उसे बड़ा भारी दुख होता है। जो उन्मत्त क्रोधी है उसका कहीं भी राग होना केवल दुख का ही कारण है। रात में काम अग्नि जगित होने से पुरुष को निंद्रा नहीं आती। दिन में भी द्रव्योपार्जन की चिंता लगी रहती है, उसके कारण से सुख नहीं मिल पाता। रिश्ते सब दोषों का आश्रय है। ये बात भली भांति जान लेने पर भी लोग उनसे मैथुन से सुख मानते हैं। उनका वह सुख मल मूत्र त्याग के सदृश ही माना गया है। सम्मान अपमान से प्रियजनों का संयोग वियोग से जवानी वृद्धावस्था से ग्रस्त है तो सुख कहाँ है। युवा अवस्था का शरीर एक दिन जरा अवस्था से जर्जर कर दिए जाने पर संपूर्ण कार्य के लिए असमर्थ हो जाता है। उसके बदन में झुर्रियां पड़ जाती है।
सिर के बाल सफ़ेद होने लगते हैं, शरीर बहुत ही ढीला ढाला हो जाता है। स्त्री और पुरुष का वही रूप जो जवानी के दिनों में एक दूसरे का आधार था, बुढ़ापे होने पर दोनों में किसी को भी प्रिय नहीं लगता। बुढ़ापे से दबा हुआ पुरुष असमर्थ होने के कारण पत्नी और पुत्र आदि बंधु बांधव तथा दुराचारी सेवकों द्वारा भी अपमानित होता है। वृद्धावस्था में रोगारोग होने पर पुरुष धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का साधन करने में असमर्थ हो जाता है। इसलिए युवावस्था में से ही धर्म का आचरण करना चाहिए। वात, पित्त और कफ की विषमता ही व्याधि कहलाती है। इस शरीर वात आदि का समूह बताया गया है, इसलिए अपना यह शरीर व्याधिमय है ऐसा जानना चाहिए। इस शरीर में अनेक प्रकार के रोगों द्वारा बहुत तेरे दुख प्रवेश कर जाते हैं, उनको आपको पता ही नहीं चलता, फिर दूसरों को कैसे लग सकता है। इस शरीर के अंदर बहुत सारी बीमारियां हैं, इनमें एक बीमारी तो काल के साथ रहती है और शेष आती रहती है। जो आगुंतिक बताई गई है वह दवा करने से तथा जप, होम, दान से शांत हो सकती है, परंतु मृत्यु रूप व्याधि कभी शांत नहीं होती। नाना प्रकार की व्याधियां, सर्प आदि प्राणी, विष और व्यभिचार, ये सब देहधारी ही मृत्यु के द्वार बताए गए हैं। यदि जीव का काला पोसता है तो सर्प और रोग आदि पीड़ित होने पर उस धनवंतरी भी जीवित नहीं रख सकते उसको, क्योंकि जब काल आता है, मृत्यु आती है, तो कोई इसको नहीं रोक सकता। काल से पीड़ित मनुष्य को औषध, तपस्या, दान, मित्र तथा बंधु बांधव कोई भी नहीं बचा सकता। रसायन, तपस्या, जप, योग, महासिद्ध, महात्मा, पंडित, ये सब मिलकर भी काल जनित मृत्यु को नहीं टाल सकते। समस्त प्राणियों के लिए मृत्यु के समान कोई दुख नहीं है, मृत्यु के समान कोई भय नहीं है तथा मृत्यु के समान कोई त्रास भी नहीं है। सती, भारिया, उत्तम पुत्र, श्रेष्ठ मित्र, राज्य, ऐश्वर्य और सुख, ये सभी स्नेह पाश में बंधे हुए हैं। मृत्यु इन सबको अलग कर डालती है। क्या तुम नहीं देखते कि हजारों मनुष्यों में से 5 भी शायद ही ऐसे होंगे जो पूरे 100 वर्षों तक जीने वाले हैं। कोई 80 वर्ष तक, कुछ 70 वर्ष की अवस्था में मरते हैं और कुछ 60 वर्ष की अवस्था में अल्पायु को प्राप्त हो जाते हैं, किंतु यह भी किसी के लिए, सबके लिए निश्चित नहीं होती उम्र। जिस देहदारी को अपने पूर्व कर्म अनुसार जितनी आयु प्राप्त होती है उसका आधा भाग तो मृत्यु रूपनी रात्रि हर लेती है। बाल्यावस्था, अबोधावस्था, वृद्धावस्था के द्वारा 20 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं, जो धर्म, अर्थ और काम किसी के उपयोग में नहीं आते। शेष आयु का आधा भाग मनुष्य पर आने वाले बहुत से भय, अनेक प्रकार के रोग, शोक आदि हर लेते हैं। इन सब में जो शेष रह जाता है वही मनुष्य का जीवन है। इस जीवन की समाप्ति होने पर मनुष्य अत्यंत भयंकर मृत्यु को प्राप्त होता है। मृत्यु के बाद वह पूर्ण करोड़ों योनियों में जन्म ग्रहण करता है। कर्मों की गणना के अनुसार देह भेद से उस जीव का एक शरीर से वियोग होता है, उसे मृत्यु नाम कहा जाता है। वास्तव में उस जीव का विनाश नहीं होता। मृत्यु के समय महान मोह को प्राप्त हुए जीव के मर्म स्थान पर जब विदीर्ण होने लगता है तो उस दशा में उसे जो भारी कष्ट भोगना पड़ता है उसकी इस संसार में कहीं उपमा नहीं है। जैसे सांप मेंढक को निगल जाता है, उसी प्रकार मृत्यु जब मनुष्य को निगलने लगती है उस समय वह कहता है, हे तात, हे माँ, हे कांते, हे प्रभु इत्यादि रूप से पुकारता हुआ अत्यंत दुखी होकर रोता रहता है। भाई बंधु के साथ छूट जाता है। प्रेमी जन उसे चारों ओर से घेर कर खड़े हैं। वह सूखते हुए मुख से गरम गरम लंबी सांसें खींचता है। चारपाई पर चारों ओर बार बार करवट बदलता रहता है। पीड़ा से मोहित होकर बड़े वेग से इधर उधर हाथ फेंकता है। खाट से भूमि पर खाट पर, फिर भूमि पर आना चाहता है। उनके वस्त्र खुल जाते हैं, लज्जा छूट जाती है, विष्ठा और मूत्र में सना रहता है। कंठ, होठ, तालू सूख जाने के कारण बार बार पानी मांगता है। अपने धन वैभव के लिए इस बात की चिंता करता है कि मेरे मर जाने के बाद ये किसके हाथ में पड़ेंगे। पुनः कालपाश खींचे जाने पर उसका गला गुड़गुड़ाने लगता है जब मृत्यु आती है उसके पास, और आसपास के लोग को देखते देखते उसको मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जैसे तृण जलों का जल में बहते हुए तिनके के अंत तक पहुंचकर जब दूसरा तिनका थाम लेती है तब वह पहले को छोड़ देती है, इसी प्रकार
जीव एक देह से दूसरे देह में क्रमशः प्रवेश हो जाता है, भावी शरीर में प्रवेश करके पहले शरीर को त्याग कर देता है। विवेकी पुरुष के लिए किसी से कुछ मांगना मृत्यु से भी अधिक दुखदायी होता है। मृत्यु का क्षण तो क्षण भर में समाप्त हो जाता है, परंतु याचना जनित दुख का कभी अंत नहीं हो सकता। मैंने तो ये समय अनुभव किया है कि मरे हुए मनुष्य जीवित रहकर याचना करने वालों की अपेक्षा श्रेष्ठ है, क्योंकि अब वे फिर किसी दूसरे के सामने हाथ नहीं फैला सकते। तृष्णा ही लघुता का कारण है। आदि में दुख है, मध्य में दुख है तथा अंत में भी दारुण दुख प्राप्त होता है। दुखों की यह परंपरा समस्त प्राणियों को संभवतः प्राप्त होती है। शोधा को सब रोगों से महान रोग माना गया है। वह अन्न रूपी औषधि का लेप करने के लिए कुछ क्षणों के लिए शांत हो जाती है। क्षुधा रूपी व्याधि की तीव्र वेदना संपूर्ण बल का उच्छेद करने वाली है। जैसे अन्य रोगों से लोग मरते हैं, उसी प्रकार क्षुधा से पीड़ित होने पर भी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। राजा को यह अभिमान होता है कि मेरे घर में इतना ऐश्वर्य वैभव है कि मैं तो किसी मृत्यु को प्राप्त हो ही नहीं सकता, मैं सब कुछ जीत सकता हूँ, और हमेशा एक दूसरे को जीतने के लिए सदा चिंतित रहते हैं कि एक दूसरे का राज्य कैसे छीन ले। राज्य लक्ष्मी के मद से उन्मत्त होने के कारण नहुष आदि महाराज भी स्वर्ग का साम्राज्य पाकर भी वहां से नीचे गिर गए थे। राजलक्ष्मी अथवा धन ऐश्वर्य से भला कौन सुख पाता है? मनुष्य स्वर्गलोक में जो पुण्य फल भोगते हैं वे अपने मूल धन को गवाकर ही भोगते हैं, क्योंकि वहां वे दूसरा नवीन कर्म कर ही नहीं सकते कोई नया कार्य। वही स्वर्ग में अत्यंत भयंकर दोष है कि आप स्वर्ग के अंदर कोई भी कार्य नहीं कर सकते, कर्म कर ही नहीं सकते। जो भी कर्म कर सकते हैं यहाँ केवल मनुष्य योनि में ही कर सकते हो। जैसे वृक्ष की जड़ काट देने पर वह विवश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ता है, उसी प्रकार पुण्य रूपी मूल का क्षय हो जाने पर स्वर्गवासी जीव पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। जब उनका पुण्य खत्म हो जाता है तो उन्हें दोबारा स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आना पड़ता है। इस प्रकार अगर देखा जाए तो स्वर्ग में भी देवताओं को कोई सुख नहीं है। नरक में गए हुए पापी जीवों का दुख तो बहुत सबको पता है, उसका तो वर्णन क्या किया कर सकते हैं। स्थावर योनि में पड़े हुए उस जीवों को भी बहुत दुख भोगने पड़ते हैं। दावानल से जलना, पालना, बड़े से गलना, धूप और हवा में सूखना, कुल्हाड़ी से काटा जाना, उनके वलकलों छिलकों को उतारा जाना, प्रचंड आदि में वे के पत्तों से, डालियों से और फलों का गिराया जाना तथा हाथियों अन्य जंगली जंतुओं द्वारा कुचला जाना आदि अनेक प्रकार के महान दुख है जो उसके मरने के बाद उसकी आत्माओं को साथ किया जाता है। सर्प और बिच्छों को प्यास और भूख का कष्ट रहता है, उन्हें दुख का भी दारुण दुख सहना पड़ता है, क्रोध का भी। संसार में प्राय दुष्ट सांप और बिच्छों को मारा जाता है, उन्हें जाल में फंसाकर बंद रखा जाता है। इस प्रकार इस योनि के जीवों को बार बार कष्ट उठाना पड़ता है। कीड़े आदि का अकस्मात जन्म होता है और अचानक उनकी मौत भी हो जाती है, अतः उनका दुख भी कम नहीं है। मृगों और पक्षियों को वर्षा, सर्दी और धूप का महान कष्ट भोगना पड़ता है। भूख प्यास से भारी दुख से भी हिरण सदा दुखी रहता है। पशु समूह के जो दुख है उन्हें भी सुन लो। भूख प्यास, सर्दी, गर्मी आदि का कष्ट सहना, मारा जाना, बंदर में डाला जाना और डंडे आदि से पीटा जाना, नाक का छेदा जाना, चाबुक और अंकुश की मार पड़ना, उनके साथ बहुत महान क्लेश है। इसके अतिरिक्त बोझ ढोने का उन्हें भारी कष्ट उठाना पड़ता है। कार्य की शिक्षा देते समय भी उन्हें मारा पीटा जाता है। ट्रेनिंग देते समय उनके बहुत मारते हैं जानवरों को। फिर युद्ध आदि की पीड़ा भी सहनी पड़ती थी। अपने झुंड से उनको जो वियोग होता था, वह वन से कहीं से भी लाए जाते थे। ये सब कष्ट का बहुत कारण होते हैं। दुर्भक्षी, दुर्भाग्य का प्रकोप, मूर्खता, दरिद्रता, नीच ऊंच का भाव, मृत्यु, राष्ट्र विप्लव, एक राज्य का नाश करके दूसरे राज्य की स्थापना, पारस्परिक अपमान का दुख, आपस में एक दूसरे से धन वैभव, मान प्रतिष्ठा में बढ़ जाने का कष्ट, अपनी प्रभुता का सदा स्थिर न रहना, ऊंचे चढ़े हुए लोगों को नीचे गिराया जाना इत्यादि महान दुखों से संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है। जैसे इस कंधे का भार उस कंधे पर देने से मनुष्य विश्राम समझता है, इसी प्रकार इस लोक में एक दुख दूसरे दुख को ही शांत करता है।
अतः एक दूसरे से उचित स्थिति में स्थित होते हुए भी संपूर्ण जगत को दुखों से भरा हुआ जानकर उसकी ओर जैसे अत्यंत उद्गिन हो जाना चाहिए। उद्गिन से वैराग्य होता है और वैराग्य से तो ज्ञान प्रकट होता है और ज्ञान से परमात्मा विष्णु को जानकर मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जैसे कौओं के अपवित्र स्थान में विशुद्ध राजहंस नहीं रह सकता, उसी प्रकार ऐसे दुखमय संसार में कभी नहीं रम सकते जहाँ रहकर बिना किसी विघ्न बाधा के आनंद पूर्व रह सकता हूँ। वह स्थान कुछ इस तरह के है। अविद्या रूपी वन तो बड़ा भयंकर है, उसमें नाना प्रकार के क्रम में बड़े बड़े वृक्ष खड़े हैं। वहाँ संकल्पों के डांस और मच्छर बहुत है, शोक हर्ष और वहाँ की सर्दी और धूप है। उस वन में मोह का घना अंधकार छाया हुआ है। वहाँ लोभ रूपी सांप और बिच्छू रहती है। विश्व के अनेक मार्ग में प्रदेश बहुत बड़ा है। काम और क्रोध रूपी बधिक और लुटेरे उसमें सदा डेरा डाले रहते हैं। उस महादुखमय विशाल वन को लांग कर अब मैं ऐसे महान विपिन में प्रवेश करता हूँ जहाँ पहुंचकर तत्व को जानने वाला ज्ञानी पुरुष ना तो शोक करता है ना हर्ष होता है। वहाँ उसे किसी से भय नहीं है, किसी को किसी से भय नहीं है। उस विद्या रूपी वन में 7 बड़े भारी वृक्ष है। वहाँ 7 ही पर्वत है जिन्होंने तीनों लोगों को धारण कर रखा है, और साथ ही 7 कुंड है और 7 नदियां हैं और जो सदा ब्रह्म रूप जल बहाया करती है। तेज, अभ्यदान, अद्रोह, कौशल, चपलता, अक्रोध और प्रिय वचन बोलने वाला, यही 7 पर्वत उस विद्यमान पर्वत में वन में स्थित है। दृढ़ निश्चय, सबके साथ समता, मन और इंद्रियों का संयम, गुण संचय, ममता का अभाव, तपस्या तथा संतोष, ये 7 हदें हैं। भगवान के गुणों का विशेष ज्ञान होने पर जो उनके प्रति भक्ति होती है वह विद्यावन की पहली नदी है। वैराग्य दूसरी ममता का त्याग है। तीसरी है भगवदाधन, चौथी है भगवत दर्पण, 5वीं है ब्रह्मकेत्व बोध, 6ठी है सिद्धि, 7वीं है नदी। ये 7 नदियां वहां बताई गई है। वैकुंठ धाम के निकट इन 7 नदियों का संगम होता है। जो आत्मतृप्त, शांत तथा जितेंद्रिय होते हैं वही महात्मा उस मार्ग से चलकर उन वृक्षों को प्राप्त करते हैं। कोई पर्वतों को, कोई हदों को, कोई उन 7 श्रेताओं को प्राप्त होते हैं।